क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में निकाल देते हैं और वहीं पर कुछ लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, गधे की तरह जूझे जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आता है सिवाय अशांति और दुख के। ऐसा क्यों होता है? हम बहुत बार इस पीड़ा से परेशान होते हैं, बहुत बार टूट जाते हैं और बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं होता तो हम टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे पिछले जन्म का पाप है या इसी जन्म में भगवान से हमें कोई दुश्मनी हो गई है? क्या भगवान अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान को, इस ब्रह्मांड को ना मुझसे दुश्मनी है और ना आप में से किसी से। बस ब्रह्मांड को समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, जिन्हें अगर हम जान लेते हैं तो हमारी किस्मत बदल जाती है। लेकिन वहीं जो लोग इन नियमों को नहीं जान पाते हैं वो सोए ही रह जाते हैं। रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता दोस्तों। हम सोचते हैं कि पूरे दिन हम भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और सुख सुविधा के लिए सारी व्यवस्था करते हैं और फिर रात में हम थककर चूर होकर सो जाते हैं। यही सबसे बड़ा हमारे दुर्भाग्य का कारण बनता है। दोस्तों, रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती है। रात के समय वो खास समय है जिस समय ब्रह्मांड हमारी पुकार सुनता है। रात का समय वो समय है जिसके द्वारा हम अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। रात का समय हमारे लिए इतना कीमती है दोस्तों कि हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप सोने जाते हैं तो आप कुछ भी आपके मन में सुबह आपके साथ जो भी घटना हुई उनमें से कुछ दुख भरी, दर्द भरी घटना आप अपने मन में याद करते हैं, उसे अपने दिमाग में घुमाते हैं या फिर मान लीजिए कि आपके दिमाग में वो आ जाती है। तो दोस्तों, उससे क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो वही घटना आपके साथ अगले दिन भी दोहराई जाती है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है इसे नहीं पता कि किसके मन में क्या चल रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदलना तो हमें रात के समय के पावर को समझना होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े संत थे जो कि हमेशा ही रात के समय 3 से 5 के बीच में उठकर पूजा, प्रार्थना, जप, तप किया करते थे और धीरे धीरे उनका नाम उस गांव में प्रसिद्ध हो गया। वो पूरे गांव में छा गए। बहुत से छोटे ऋषि मुनि उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, हम भी पूजा प्रार्थना करते हैं, हम भी 24 घंटों ईश्वर की नाम जप करते हैं, लेकिन हमारा नाम इतना विकसित नहीं हुआ, हम इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, हमें कोई भी इंसान नहीं जानता। लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कि कुछ ही महीनों में आप चारों तरफ छा गए, सभी लोगों के दिल पर आप राज करने लग गए। इस बात के पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है परमात्मा, हमें भी जरा बताइए। वो संत मुस्कुराए और बोले, देखो भक्तों, भक्ति मैं भी करता हूँ और भक्ति तुम भी करते हो, खाना मैं भी खाता हूँ और खाना तुम भी खाते हो। हम सब लगभग एक जैसी ही क्रिया 24 घंटों में करते हैं, लेकिन जो रात का समय है, रात को 3 से 5 के बीच का जो समय है, वो
ऐसा समय है जो ना रात होती है और ना सुबह होती है, दोनों के बीच का समय होता है। उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बस मैं इस ब्रह्म मुहूर्त की माया को पहचान चुका हूँ और तुम लोग अभी इसे पहचान नहीं पाए हो। मैं इस 1-1.5 घंटे में अपने 24 घंटे कुछ भी नहीं करता हूँ और एक ही घंटे में सारा कार्य कर लेता हूँ और इसी का श्रेय आज मुझे मिल रहा है और तुम इस समय को सोकर गवा देते हो, इसलिए तुम आज इस भीड़ के साथ भाग रहे हो। वो सारे ऋषि मुनि मुस्कुराए और संत के पास से चले गए। अगले ही दिन से पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि रात का समय बहुत पावरफुल है, इस समय को ऐसे ही ना गवाओ। अगर आप रात के समय में कुछ भी अपने दिमाग में लेकर सोते हो, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या आपके लिए बुरा हो, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो उसी विचार के साथ उठते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रात के समय खुश होकर सोएं, भगवान को धन्यवाद दें। चाहे आपका जीवन अच्छा जा रहा हो या बेकार जा रहा हो, चाहे आपको कुछ हासिल हो रहा हो या ना हो रहा हो, अपनी किस्मत को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। अपनी किस्मत को धन्यवाद दीजिए, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए और फिर सोइए। फिर देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन में खुशियाँ पुनः लौट जाती है। दोस्तों, फिर उस गांव में हर एक इंसान 3 से 5 के बीच में उठकर भगवान का नाम जपने लग गए। कुछ लोग पूजा प्रार्थना में लीन होने लग गए, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने लग गए, तो वहीं कुछ लोग ईश्वर की आराधना करने लग गए। कुछ लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और ईश्वर के चरणों में सौंप दिया। देखते ही देखते उस गांव में इतनी खुशियां आ गई कि दुख का नामो निशान ही खत्म हो गया। दोस्तों, रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है और रात के समय सोकर हमें कभी भी इस पावरफुल समय को गंवाना नहीं चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप रात को जो भी भाव लेकर सोते हैं, ब्रह्मांड हमें सुबह पुनः वही भाव सूद ब्याज के सहित हमें लौटा देता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने मन में उच्च विचार ला पाएं, अपने लिए अच्छा सोच पाएं। कभी भी हमें अपने आप को नीचा नहीं समझना है। भगवान ने सभी इंसानों को बराबर बनाया है, एक जैसा बनाया है। उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो दोस्तों, क्यों हम पीछे हैं, क्यों हम जिंदगी के रोने रो रहे हैं? एक बार ब्रह्म मुहूर्त के इस चमत्कार को समझ लीजिए और आपका जीवन बदल लीजिए।